हेलो दोस्तों, आपका पीएमए गुरुजी चैनल में स्वागत है फिर से। तो आज हम फिजिक्स रिवीजन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो सीरीज का नाम हमने दिया है लर्न कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन एंड द टुडे टॉपिक इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो उसमें जो हम आज कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो 4 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, डायमेंशनल फार्मूला एंड यूनिट से रिविजन करेंगे। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड क्वेश्चन, देन ईरर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, डायमेंशन यूजिंग डेराइव्ड क्वांटिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये बेस्ड है किस पे, डायमेंशन फार्मूला एंड यूनिट स्कीम कैटेगरी के अंदर। तो इसमें देखा गया कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी दिया और उसकी यूनिट के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो पहला यूनिट जो दिया गया वो क्या है, टॉर्क है। पहला क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क हम क्या जानते हैं, इसका फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये, क्या होता है ये, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो इसका क्या हो गया, न्यूटन मीटर। तो ए का हो गया हमारे लिए क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड। दूसरा क्वांटिटी स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी का क्या हो गया, 4। 3 लैटेंट हीट। तो जो एनर्जी देते हैं लैटेंट हीट को क्या करते हैं, लैटेंट हीट एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू एम एल। तो एल को क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। तो एल बराबर क्या हो गया, क्यू बटे एम। तो ही एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और मास का यूनिट क्या होता है, के जी। तो इसका क्या हो गया, जूल पर के जी। तो ऑप्शन नंबर सी का हो गया 2। अब बात करें नंबर फोर्थ में, क्या है, पावर। तो पावर हम क्या जानते हैं, वर्क वाई टाइम, और वर्क क्या हो गया, न्यूटन मीटर बटे टाइम क्या हो गया, सेकंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 1। तो क्या हो गया, ए का 3, बी का 4। तो आप देखेंगे पहले जैसे ही ए का 3 हमने सर्च किया तो 2 ऑप्शन पहले ही छट गए। एग्जाम में कैसे करते वो दिखा रहे हैं भाई। फिर बचा अब बी का देखना है कि बी का 4 होगा या 2 होगा। तो बी में क्या स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के लिए 4 आया। तो ऑप्शन नंबर अपने क्या हो गया, सही बी। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, बी। तो यहाँ से हम देखें कि ये सिर्फ नहीं, हमें यहाँ से 4 फार्मूले अपने आप को रिवीजन हो गए कि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेस क्या होता है तो 4 बाई एरिया, लैटेंट हीट क्या होता है, Q इक्वल टू एम एल। तो एल को लैटेंट हीट कहते हैं, पावर वर्क बटे टाइम। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसी तरह से सॉल्व करें, उससे कॉन्सेप्ट निकालें, तो आपकी फिर एक्यूरेसी अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगी। अब अगर हमें एग्जाम हॉल में सॉल्व करना तो हम बस 2 ही लाइन पे चेक करके रुक जाते हैं, इतनी करने की ज़रूरत नहीं थी एग्जाम। बट हम यहाँ सीखने के लिए आए, तो हम इस तरह से सीखेंगे सभी चीज़ों को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी है मैच द फ्लोइंग, जेमेंस 2021 में आया हुआ। तो इसमें भी है, एक तरफ क्या है, यूनिट है, एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए हैं और एक तरफ उसकी डायमेंशनल फार्मूला दिया। तो पहला क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिखते हैं, एम एल टी माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट एल। तो क्या हो गया, ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। दूसरा क्या है, इम्पल्स। तो इम्पल्स हम क्या जानते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या एम हो गया, वेलोसिटी तो एल टी माइनस 1। तीसरा क्या है, टेंशन। टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, एक तरह का क्या फोर्स है। तो फोर्स का हमें मालूम है क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। चौथा क्या है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, अपने फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ा हुआ, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई लेंथ एल। तो क्या आ गया, एम टी माइनस 2। तो अब देखते हैं, ए का ऑप्शन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होते, ए का 3, बी का इम्पल्स एम एल टी माइनस तो 1। अगर वहीं से देखें तो ऑप्शन मैच करना है, ई का 3 है तो हम 2 ऑप्शन पहले छाट देंगे, बचा बाकी बी का ऑप्शन देखना। तो बी का 1 आया तो ऑप्शन हमारे ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास टाइम इतना करने को नहीं, बट हम यहाँ सीख रहे हैं। तो ए का बी, ए का 3, बी का 1, सी एम एल टी माइनस 2 तो 4, और डी का 2
mt-2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सही, ए। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कि पूछ रहा है द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट क्या होगा। तो हम अगर ध्यान होगा पूरी फिजिक्स पढ़ने के बाद, तो बी स्क्वायर और म्यू नॉट क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करता है। क्या होता है ये, एनर्जी डेंसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी कहने का मतलब इजी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी क्या होता है, ml²T-2 डेट वॉल्यूम L3। तो क्या निकल के आ गया, ml-1T-2 ml1T-2, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह से इस साल ये पूछ दिया जे में 2022 में, तो कभी ये भी पूछ सकता है कि ये द डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये क्या है, 1/2 इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी भी कैसे, क्या ये एनर्जी डेंसिटी है, तो इसका भी वैसे सॉल्व करेंगे। एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी डेंसिटी कैसे डिफाइन होता है, एनर्जी बटे वॉल्यूम, सेम। तो अगर ऐसे रहे, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला दे के पूछ ले, या तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का देख ले, दोनों का क्या एक एनर्जी डेंसिटी है, तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से दो चीज़ हो सकते हैं, इस बार ये पूछा तो अगली बार ये करके पूछ सकता है, तो ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाले वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन में दोनों साइड के जो डायमेंशन होंगे वो ऑलवेज सेम होना चाहिए ईच टर्म के। मान लीजिए जैसे हम लिख रहे हैं h=ut प्लस हाफ at²। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन कहलाया। तो इसकी ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में। इसकी डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे जब इक्वेशन, तो एल एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो एल यू टी, यू वेलोसिटी है, तो एल क्या है यू टी, तो L-T-1 इंटू टी लिखेंगे, प्लस साइन तो प्लस देंगे, हाफ मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, L-T-2 इंटू टाइम स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखेंगे तो L इक्वल टू क्या आ गया, L प्लस L। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक डायमेंशनल इक्वेशन है जिसके हर टर्म का क्या डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या कर सकते हैं कि कौन सा डायमेंशनल इक्वेशन उसकी क्या वो सही है गलत। इसमें दो ऑप्शन है कि अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट आ गया, क्या डायमेंशनली इनकरेक्ट आ गया मतलब कि वो इक्वेशन हर हाल में वो गलत ही है, रॉन्ग इक्वेशन है। बट इफ डायमेंशनली करेक्ट हो गया, दूसरा केस क्या होता है, डायमेंशनली करेक्ट कर दिए, अगर प्रूफ हो गया कि डायमेंशनली करेक्ट है इससे, तो उसका मतलब वो मे बी राइट भी हो सकता और मे बी रॉन्ग भी हो सकता। ये हम नहीं कह सकते कि प्योरली वो सही ही है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल फेनोमिना। तो वो कैसे, जैसे हम अपने डेली लाइफ में हमें जानना है टाइम पीरियड पेंडुलम का किस किस फैक्टर पे डिपेंड होता है, हमने एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसमें हमने पता किया कि वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा, तो हम उसके थ्रू पता कर सकते हैं। तो इसमें वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी की रिलेशन हम डिराइव करते हैं जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगी, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर फार्मूला के अंदर दो एडिशन का है तो वो हम उसको नहीं डिराइव कर सकते, प्लस माइनस बीच में आ जाए तो नहीं कर सकते, सिर्फ प्रोडक्ट जैसे T=2π√L/G कर सकते हैं, F=6π∗R भी का फार्मूला हम इस बाय द यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम डिराइव कर सकते हैं। बट हमें क्या देखिए, हमें V²=U² + 2S डिराइव कर दो तो हम नहीं कर पाएंगे। फिर क्या है कि चेंज यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, जस्ट लाइक हम बहुत सारे यूनिट सिस्टम है, तो MKS, CGS, FPS, तो हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में मूव कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन। बट इसकी लिमिटेशन क्या है कि कहाँ क्या इसके नहीं कर पाएगा। तो किसी फार्मूला के अंदर कोई डायमेंशनल कांस्टेंट है तो उसको हम उसका इन्फॉर्मेशन हम नहीं पता कर पाएंगे क्या इतना हो सकता है वो कांस्टेंट का वैल्यू। फिर अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर या किसी फार्मूला के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए या लॉगरिथमिक फंक्शन जाए, तो हम इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम डेरिवेशन नहीं कर सकते उसका। और ना ही हमें ये बताता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कैसी नेचर का, स्केलर नेचर का या फिर वेक्टर नेचर का।
तो हम प्रिंसिपल होमोजेनिटी के थ्रू ये नहीं कर पाते। तो ये रही प्रिंसिपल होमोजेनिटी। इसी को मतलब मेन यही है कि डायमेंशनल इक्वेशन का प्रत्येक टर्म क्या होना चाहिए, दोनों साइड के डायमेंशन क्या होना चाहिए, ईच टर्म का सेम होना चाहिए। चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, एन एक्सप्रेशन एनर्जी डेंसिटी इज गिवन इक्वल बाय यू इक्वल टू अल्फा बाई बीटा साइन अल्फा एक्स बाई के टी वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, किसका डायमेंशन करना, बीटा का। तो ये कौन सा है, JMN 2022। तो हम अभी जानते थे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पढ़ रखे हैं कि डायमेंशन लेस होता है। तो वो डायमेंशन, तो अल्फा एक्स बटे के टी है, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर की जो इनपुट है वो कैसा होता है, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो डायमेंशन लेस होने का मतलब कि अल्फा एक्स वाई के टी इस डायमेंशन लेस, डायमेंशन मतलब ML0T। अब हम जान रहे हैं के टी क्या होता है, एक तरह का एनर्जी है। तो अल्फा एक्स को भी कैसा होना चाहिए, वो भी एनर्जी का टर्म होगा तभी कैंसिल होगा, तो ये भी एनर्जी हो गया। तो एक्स क्या हो गया, अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू एनर्जी। और हम जान रहे थे एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो अल्फा कैसा होना चाहिए, फोर्स नेचर का होना चाहिए। ये हो गई हमारी नॉलेज के अनुसार की क्या होना चाहिए, कि अल्फा फोर्स आके निकल गया मुझे। बट इसी चीज़ को हम अगर बाय मैथमेटिक्स करें तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कि अल्फा एक्स बटे के टी एक इनपुट है, तो ये डायमेंशन लेस होगा, तो ये हो गया M0L0T0। तो अल्फा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, के टी एक तरह का क्या एनर्जी। अगर नहीं पता तो के का डायमेंशन लिखेंगे टी का, लेकिन अपने को इतना पता है के टी एनर्जी है। तो एनर्जी क्या होता है ML2T-2। तो अल्फा क्या हो गया ML2T-2 डिवाइड बाई एक्स लेंथ है, तो लेंथ से कर दिया तो क्या हो गया MLT-2, अल्फा का आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा वाई बीटा साइन ये डायमेंशन लेस है। अब अल्फा वाई बीटा किसके बराबर होना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी के बराबर। तो एनर्जी डेंसिटी का हमें पता है, अल्फा का पता हो गया तो बीटा कर सकते हैं। तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा डिवाइड बाई एनर्जी डेंसिटी। तो अल्फा का हम फोर्स निकल गया, तो MLT-2 एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज वर्क -2 डिवाइडेड बटे डेंसिटी, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो आप इसको करके देखते हैं तो कितना आ गया, हो गया MLT-2 बटे ML-1T-2। तो आप यहाँ देख रहे क्या, M से M कैंसिल हो गया, T-2 कैंसिल हो गया, तो क्या निकल गया कि M⁴0 L²T0। तो बीटा का डायमेंशन क्या निकल के आ गया M0 L²T0। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। तो ये हो गया मैथमेटिकली। बट हमें अगर फिजिक्स के सभी फॉर्मूले ध्यान में तो हम इजीली कर सकते हैं। तो अल्फा हमें तो क्या पता चल गया कि फोर्स है, फोर्स है एनर्जी बाई डेंसिटी है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे बाय फिजिकल इक्वेशन। अगर एग्जाम में सॉल्व करना होता आप मेरे को तो ये हो गया फोर्स एनर्जी डेंसिटी, तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी डिवाइडेड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर चला गया, तो फोर्स से फोर्स कैंसिल, वॉल्यूम बाय डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ, तो L² बच गया। सिंपल सी ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ज़्यादा करते तो ये चीज़ें कब होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को समझ में, जब पूरी इक्वेशन जितनी फिजिक्स का 12th तक पढ़ी उस चीज़ को कोरिलेट करेंगे। तो नेक्स्ट, हाँ ये भी क्या है, ये भी बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे। ये क्या करा, कंसीडर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन इज गिवन बाय ईटा इक्वल टू अल्फा बीटा बटे साइन थीटा log e⁻ बीटा एक्स बाई के टी, where alpha and beta are constant, t is temperature, k is Boltzmann constant, theta is angular displacement and x is the dimension of length। तो चूज द क्या, इनकरेक्ट ऑप्शन, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हमको बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, तो क्या है बीटा एक्स, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट कैसा होता है, डायमेंशन लेस, तो मतलब बीटा एक्स बटे के टी इज डायमेंशन लेस। और के टी हम जानते हैं क्या एनर्जी है, और ऊपर में क्या है एक एक्स है तो डिस्प्लेसमेंट, तो एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो बीटा यहाँ से क्या आ गया फोर्स, तो मतलब पहला ऑप्शन क्या है
करेक्ट है, हमें चूज क्या करना है, इनकरेक्ट, तो ये भी नहीं हमारा आंसर है। उसका बाद क्या, डायमेंशन ऑफ अल्फा इनवर्स एक्स, अल्फा इनवर्स एक्स, तो हमें देखे ईटा, इफिशियंसी क्या है, डायमेंशन लेस, ये क्या है, डायमेंशन लेस, तो लॉग वाला इतना पूरा डायमेंशन लेस हो गया। साइन एक ट्रिग्मेटिक फंक्शन, तो ये भी डायमेंशन लेस हो गया, तो अल्फा बीटा को भी क्या होना पड़ेगा, एक डायमेंशन लेस होना पड़ेगा, तो अल्फा बीटा भी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसमें अगर अल्फा इनवर्स एक्स, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस बटे अल्फा, तो ये हो गया अल्फा इनवर्स, तो अल्फा इनवर्स क्या है, एक तरह का फोर्स, और उसमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, एक तरह का एनर्जी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, वर्क इज सेम एज एनर्जी डायमेंशनली, तो एनर्जी, तो ये भी सही है, तो ये भी हमारे लिए ऑप्शन है, ये भी करेक्ट है, हमें चूज क्या करना है, इनकरेक्ट। उसके बाद क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ईटा इनवर्स साइन थीटा, ईटा इनवर्स साइन थीटा, ईटा इनवर्स का इफिशियंसी शो कर रहा है, तो इफिशियंसी पहले से ही डायमेंशन लेस है, इनवर्स करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर है, साइन थीटा ये भी क्या है, डायमेंशन लेस, और यहाँ से हम पहले से बता चुके हैं कि ये टर्म को भी क्या है, डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो ईटा इनवर्स साइन थीटा इज डायमेंशन लेस, अल्फा बीटा इज ऑल्सो डायमेंशन लेस, तो मतलब क्या है, ईटा इनवर्स साइन थीटा का जो डायमेंशन है वही किसका है, अल्फा बीटा का, तो ये भी करेक्ट है, तो तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो चौथा क्या, अपने आप इनकरेक्ट हो गया, तो यहीं से देख सकते थे कि बीटा जो है क्या, अल्फा इनवर्स के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, डी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एप्लीकेशन है कि इधर डायमेंशन लेस है, तो लेफ्ट साइड का राइट साइड का भी दोनों डायमेंशन लेस होना चाहिए, अगर लेफ्ट ईटा एफिशिएंसी शो कर रहा है तो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो राइट हैंड साइड का भी जो भी चीज़ें होगी वो सभी क्या होगी, डायमेंशन लेस। आई होप ये को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस में, इसमें कह रहा है द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स बाय द इक्वेशन एफ इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी। तो पूछ रहा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए डी बाई, तो अभी हम जाने कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसमें होगा, तो ये क्या है, फोर्स, तो ये भी पूरा को क्या होना पड़ेगा, फोर्स डायमेंशन का, ये भी फोर्स डायमेंशन का। अब हमें मालूम है कि इनपुट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट क्या होता है, डायमेंशन लेस, तो बीटा इंटू एक्स है, तो बीटा को क्या होना पड़ेगा, बी जो लिखा हुआ वो क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का इनवर्स, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, एल इनवर्स। यहाँ डी इंटू टी है, तो ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, ये डायमेंशन लेस, तो D का क्या आ गया, टी इनवर्स होगा, तो D हो गया टी इनवर्स, B हो गया L इनवर्स। अब A है क्योंकि ये फोर्स के बराबर होना चाहिए अपने को, क्योंकि ये डायमेंशन है, तो ये वाला फोर्स होने के लिए पूरे A को फोर्स होना पड़ेगा, तो A का जो आ गया क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू। अब हम पूछ रहा है ए डी बाई बी, सी के बारे में नहीं बोला था, हम कुछ नहीं सोचेंगे, तो A का क्या आ गया, एम एल टी माइनस टू इंटू डी, डी का टी माइनस वन बट्टे बी, बी का क्या एल माइनस वन। अब इस चीज़ को पूरे मैथमेटिकल करेंगे तो अलजेब्रा है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, तो ऑप्शन नंबर क्या मिला, बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इसकी ए डी बाई बी का डायमेंशन क्या हो गया, तो इसी चीज़ का प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी क्या खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, ईरर बेस्ड है, ईरर निकालने के लिए अगर कोई क्वांटिटी बाई है, उसको हमने लिख रखा है ए पर पावर एम, बी पर पावर एन, सी पर पावर पी, तो ईरर कैसे लिखते हैं हम लोग, किसी भी मान लो बाई में ईरर निकालना हो तो डेल बट्टे बाई बट्टे ओरिजिनल क्वांटिटी लिखेंगे, चेंज कितना वैल्यू हुआ वाई टे ओरिजिनल, तो डेल वाई। तो ऐसे जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन करके दिया हुआ तो हम क्या लिखते हैं, जो पावर होता है वैसे, और जो मेजर क्वांटिटी है उसकी फ्रैक्शनल ईरर, क्या फ्रैक्शनल ईरर, प्लस एन इंटू डेल बी बटे बी प्लस पी इंटू डेल सी बटे सी। कैसा भी इक्वेशन हो ये मैथमेटिकली में, तो ईरर क्या होते हैं, ऑलवेज एडिटिव इन नेचर होते हैं, कैसे होते हैं, एडिटिव इन नेचर, ईरर ऑलवेज ऐड होते हैं, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो ऐसे रहे, चाहे बाई इक्वल टू क्या लिख दें हम,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस तरह का कुछ फंक्शन बनाए तो इसकी इरर भी कैसे लिखेंगे, डेल बटे बाई इक्वल टू डेल ए बटे ए प्लस डेल बी बटे बी प्लस डेल सी बटे सी प्लस डेल डी बटे बी। तो मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं वो यही दो टाइप के इरर में क्वेश्चन आते हैं, या तो वो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया रहता है, या तो फिर वो एडिटिव या माइनस कहीं पर हो जाए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तब भी इरर क्या हो जाएगा प्लस जुटेगा ही। अगर किसी कहीं भी माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इरर जुटेगा ही। तो चलता है इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इफ जेड इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू डिवाइड बाई सी पर पावर 4 तो रिलेटिव इरर इन जेड क्या होगा। तो आप सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे कैसे करेंगे। तो जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर बी क्यू सी टू द पावर एच। हाँ, तो जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर बी क्यू बाई सी पर पावर 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते क्या, ए स्क्वायर बी क्यू सी पर पावर -4। तो अब इसकी इरर निकालना है। तो हमने जाना कि इरर क्या होता है, ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, जुटते हैं, वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इसकी इरर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट क्या है 2, तो इसका डेल ए बाई ए प्लस 3 डेल बी बटे बी प्लस 4 डेल सी बटे सी, ना कि ये -4 है तो हम माइनस करेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इरर ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है। तो ये हमको बात को ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंट पावर माइनस में रहे प्लस में रहे उसमें फर्क नहीं पड़ता, बट उसको हमको क्या करना है, इरर को ऐड करना है। जितना पावर करेगा उसको हम ऐड करेंगे। तो इसीलिए आप यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, सी माइनस में है तो आप देख के मार्क क्या कर देते बी, बट याद रखना है कि इरर क्या होता है, ऑलवेज एडिटिव इन नेचर होता है, वो ऑलवेज ऐड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए एक और देख लेते हैं, इसी पर प्रैक्टिस करके हम लिख लेते हैं। तो आप बताइएगा क्या होगा जल्दी से। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं क्या, बाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी पर पावर -3/2, 3 बाई क्या 2। इसमें इरर हम जानना चाहते हैं कि डेल बाई में इरर, फ्रैक्शनल इरर बाई में कैसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, डेल बाई बटे बाई, अब बताइए तो क्या लिखेंगे, इस पर पावर 2 है तो 2 फ्रैक्शनल इरर ए प्लस बी पर पावर कितना पावर 1, तो 1 लिखेंगे इंटू डेल बी बटे बी प्लस बी पावर क्या माइनस में लिखते हो, हम ये नहीं लिखेंगे माइनस लिखेंगे, या क्या इसकी पॉजिटिव थी चीज देखिए। तो प्लस 3/2 डेल सी बटे सी। कोई दिक्कत, आई होप आप ऐसे इधर को क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम इरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। पहला इरर क्या है, रेजिस्टेंस के अंदर। तो डेल आर बटे आर क्या दिया हुआ, सॉरी कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं रेजिस्टेंस को। तो डेल कैपिटल आर बटे आर क्या है 1%। तो ये क्या हो गया 0. इसको 0.1 लिख लेते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। उसका करंट के अंदर दिया होता है डेल आई बटे आई, ये 2% है तो ये क्या हो गया 0.02। और फिर कह रहा है कि टाइम के अंदर, तो डेल टी बटे टी इक्वल टू 3%, तो क्या हो गया 0.03। कहता है मैक्सिमम परसेंटेज इरर इन द डिटेक्शन ऑफ डिसेप्टेड हीट। तो डिसेप्टेड हीट का इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, ये हीट का फॉर्मूला होता है। तो डेल एच बटे एच इसका इधर चाहिए मुझे मैक्सिमम इधर, तो सब जुटेगा तो इसको क्या लिखेंगे 2 डेल आई बटे आई। अभी देखे थे कि इधर कैसे लिखते हैं, डेल आर बटे आर प्लस डेल टी बटे टी। अब मुझे मालूम है कि करंट में कितना है, तो 2 × 0.02 प्लस रेजिस्टेंस में कितना 0.01 प्लस टाइम में कितना 0.03। तो क्या हो गया 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.03, 4 3 7 1 8, 0.08। तो परसेंटेज कितना हो गया 8%, सिंपल सा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी।
नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट ट्राइंग यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूजिंग द फार्मूला, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या लिया, एम जी एल क्यू डिवाइड बटे 4b/d/q डेल। द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एरर। तो जी में कह रहा है कोई एरर नहीं है, नो एरर। तो पूछ रहा है फॉलोइंग फॉर देन फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ बाई। तो बाई के एरर में क्या, तो हम इसको एरर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेल बाई बटे बाई। कह रहा है जी में एरर रहती है, इसको कांस्टेंट है तो उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एरर दे नहीं रहा। तो मास के अंदर तो लिखेंगे डेल एम बटे एम प्लस 3 डेल एल बटे एल प्लस बी में एरर आ रहा तो डेल बी बटे बी प्लस 3 डेल डी बाई डी प्लस डेल डेल्टा बाई डेल्टा। ये हमारा फ्रैक्शनल एरर है। तो हम फ्रैक्शनल एरर इसमें लिस्ट काउंट के रूप में दिया कि जिस इक्विपमेंट से मेजर कर उसकी लिस्ट काउंट, तो वो ही मैक्सिमम एरर आ सकता है उसके अंदर बटे ओरिजिनल वैल्यू। तो क्या देखें, डेल एम लिस्ट काउंट इन मास का डाटा 1 ग्राम दिया हुआ, जबकि ऑब्जर्व वैल्यू केजी में दिया हुआ। तो हम इसको क्या करेंगे, केजी में चेंज कर लेते हैं, दोनों को यूनिट सेम कर लेते हैं। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 10⁻³ kg बटे 2 kg प्लस 3 इंटू लेंथ ऑफ बार में 1 mm का इधर आ रहा, तो 1 mm को मीटर में बदले तो कितना, 10⁻² डिवाइड बाई मीटर है तो 1 प्लस फिर डेल बी वाई मतलब ब्रेड तो बार में 0.1 mm का इधर है, उसकी ऑब्जर्व वैल्यू सेंटीमीटर में। तो 0.1 mm को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.10 डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 10 mm बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें 10 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻² बटे ओरिजिनल क्या 4 प्लस थिकनेस ऑफ बार के बारे में डेल डी बाई डी। तो ये mm में, ये सेंटीमीटर में, तो कितना 3 इंटू इसको चेंज करेंगे तो 10⁻³ सेंटीमीटर हो जाएगा बटे 0.4 प्लस डिप्रेशन डेल डी बाई डेल डी। तो ये mm में दोनों, तो 0.0 इसको लिख लेते हैं 10⁻² डिवाइड बाई ओरिजिनल 5। तो ये सबको जब पूरा करेंगे तो अब ऐड करना, तो 10⁻³ कॉमन ले लेते हैं अपने को। तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 0.5 प्लस यहाँ क्या बचेगा, तो 10 ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं 10 नीचे, तो हो गया 10⁻³ सॉरी ये 10⁻³ क्योंकि 1 mm सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर में 1000 में, तो 10⁻³ हो जाएगा। करेक्शन थोड़ा कर लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा +3 प्लस ये क्या हो गया 10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 10 के नीचे वो हो जाएगा, तो 10⁴ 2.5 प्लस इसको किए तो ये 7.5 और ये कर दिए तो 10 अब इसको ऐड करेंगे क्या हो गया 7.5 to 9.5 9.2 ये हो गया 10 to 13 15 ये हो गया 7 9 10 2 12 3 15 हो गया 15.5 15.5 इंटू 10⁻³ तो इसको करेंगे तो ये डेसिमल 10⁻⁴ आएगा, तो मतलब 0.0145 क्या उसको करेंगे कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया बी करेक्ट। इफ force F and length L and time t are taken as a fundamental quantity, then what will be the dimension of density। तो हमें कह रहा है डेंसिटी को FLT के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या मान लेते हैं, नहीं मुझे पता है तो डेंसिटी को मान लेते हैं कि F पर पावर A होगा, लेंथ पर पावर B होगा और टाइम पर पावर C होगा। इस तरह का एग्जाम्पल लेके हम इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्म लिखेंगे तो डेंसिटी क्या होता है ML-Q इक्वल टू फोर्स क्या होता है MLT-2 पर पावर A हो जाएगा LBTC। इसको लिखेंगे तो क्या हो गया m पर पावर A L पर पावर A प्लस B और T पर पावर -2A प्लस C। अब दोनों तरफ को हम इक्वेट कर लेंगे क्योंकि इधर ML-Q है, तो A का वैल्यू क्या आ गया m पर पावर इक्वेट करें तो A का वैल्यू आ गया 1
एल को करें तो -3 इक्वल टू ए प्लस बी आए। ए का वैल्यू कितना 1, तो बी इक्वल टू कितना हो गया -3 -1 तो -4, और टीम को तो इधर टी लेफ्ट में 0 है तो राइट में क्या -2 ए प्लस सी, तो सी इक्वल टू क्या हो गया 2 ए और ए का वैल्यू 1 तो 2। तो क्या निकल के आ गया, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू 2। तो डेंसिटी क्या हो गया एफ पर पावर 1 एल पर पावर -4 और टी पर पावर 2। ये कहाँ ऑप्शन नंबर ए में, क्या ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इसमें कह रहा मोमेंटम एरिया एंड टाइम आर टेकन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको करने का 2-3 तरीके देखते हैं। तो विस्कोसिटी ईटा को हमको क्या मोमेंटम के टर्म में, तो मोमेंटम पर पावर लिख लेते हैं ए, एरिया है तो एरिया के पावर बी लिख लेते हैं और टाइम पर पावर सी। तो हमें यहाँ क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मुझे डायमेंशन मालूम होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी होता है। तो ईटा का डायमेंशन क्या हो गया एफ बटे आर इंटू बी। तो एफ क्या हो गया एम एल टी -2 आर वेलोसिटी एल टी -1। तो क्या हो गया एक एल से एक कैंसिल, तो एम एल -1 टी -1। तो हमें ईटा का यहाँ से क्या निकल गया एम एल इनवर्स टी इनवर्स। अगर नहीं मालूम है तो हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो इसकी डायमेंशन लिख लिए क्या एम एल -1 टी -1। अब मोमेंटम है तो मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, मास वेलोसिटी इंटू एरिया, तो एल स्क्वायर पर पावर क्या लिखेंगे, इस पर पावर ए है, इस पर पावर बी है, टाइम पर पावर सी। ठीक है हो गया एम पर पावर टोटल ए, एल पर पावर लिखे तो यहाँ से ए हो गया, यहाँ से क्या हो गया +2b। फिर टी का बात आए तो टी -a प्लस सी। अब दोनों तरफ को इक्वेट कर लेंगे तो ए का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1, बी का वैल्यू करेंगे तो a + 2b इक्वल टू -1। तो ए का वैल्यू 1 है +2b इक्वल टू -1, तो 2b इक्वल टू क्या हो गया -2, तो b इक्वल टू -1। उसी तरह से -a + c इक्वल टू क्या हो गया -1, और ए का वैल्यू कितना है वो 1, तो -1 + c इक्वल टू -1, तो c इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या हो गया c इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू कितने निकल के आ गया, ए की वैल्यू हमें निकल के आ गया 1, बी का वैल्यू निकल के आ गया -1 और सी का वैल्यू 0। तो मतलब क्या हो गया p पर पावर 1, b a पर पावर है तो a पर पावर -1, t पर पावर 0। तो कहाँ पर है पी ए इनवर्स टू ऑप्शन नंबर ए, क्या है ऑप्शन नंबर ए। तो हमने इस सीरीज में देखा कि हमें यूनिट्स और डायमेंशन में मोस्टली क्वेश्चन कैसे आएंगे, या तो आएगा कि मैच द डायमेंशन बनाने के लिए कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन या उसकी यूनिट के बेस्ड क्वेश्चन आ सकती है। तो हमने इसमें क्या करना है कि एक शीट बनानी है अपने को, जो टोटल 12th में जितने भी फार्मूले बने हैं सबकी हमें एक जगह फार्मूला लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सा फार्मूला हमने पढ़ा और कौन सा टॉपिक का सबकी फार्मूला, तो उससे हम डायमेंशन और यूनिट की चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सिंपल से इसका कहना क्या कि डायमेंशनल इक्वेशन के दोनों तरफ साइड में जो टर्म होंगे उसकी डायमेंशन क्या होगा सेम डायमेंशन के होने चाहिए, तभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशनल इक्वेशन सही हो पाएगा। इसका मीनिंग यही है। तीसरा ईरर, तो ईरर हम देख लिए कि कैसे लिखते हैं। ईरर कैसा होता है ऑलवेज एडिटिव इन नेचर होता है। कैसा होता है ये एडिटिव इन नेचर, ऑलवेज ऐड होते हैं। तो y इक्वल टू समथिंग a पर पावर b पर पावर n c पर पावर -p भी लिखा, तो इसको डेल y बाय ईरर कैसे लिखेंगे f डेल a बटे a प्लस n डेल b बटे b प्लस p डेल c बटे c। जो कॉफिशिएंट उसकी एक्सपोनेंट है इतना इंटू उसकी फ्रैक्शनल ईरर। चौथी क्या आता है कि डिराइव्ड क्वांटिटी को हम कोई क्वांटिटी दिए रहते तो उसको किसी डिराइव्ड क्वांटिटी के फॉर्म में, तो उसकी सिंपल सी कि जो क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा है तो वो मान लो क्वांटिटी मान लेते हैं के है, उस क्वांटिटी ये लेट एज्यूम क्वांटिटी दिया हुआ है कि क्वांटिटी ये दिया हुआ और ये फंडामेंटल कुछ है तो उस पर पावर क्या लेंगे। मान लो कि एक्स क्वांटिटी है, वाई क्वांटिटी है,
एक्स क्वांटिटी, वाई क्वांटिटी और जेड। तो इस पर हम पावर मान लेंगे ए बी सी होगा, फिर सबकी डायमेंशन लिख के दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ए बी सी 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल वाला, तो 3 इक्वेशन बनेंगे। तो हम उसके वैल्यू पुट करके हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे बेर्नियल कैलकुलस, क्रियो गॉज और सिग्निफिकेंट फिगर एंड द राउंड ऑफ की चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Please like, share and subscribe to reach to more people this. Thank you.